अतीत अवस्था का भी जिक्र किया, कहाँ उनका जन्म हुआ, किसी को नहीं, तो स्वप्न ही तो हुआ। ये राम जी महाराज जबरदस्ती पाना था सो पा लिया, पाना तो इससे कुछ नहीं होता। निराकारी स्टेज में टिकना माना यथार्थ, नहीं तो मिस्ट्री है ये तुम्हारे लिए, मरने वालों के लिए क्या है, ये स्वप्न मात्र। इस मिस्ट्री को सोल्व करना माना शरीर को लंबी आयु, इतनी लंबी आयु तुम्हारी शरीर की हो जाए कि जब तक तुम पूरा हप ना कर लो, पूरे रहस्य ना जान लो, तब तक ये शरीर तुम्हारा ना छूटे। तुम्हारे लिए कह सकते हैं कि तुम जाग रहे हो, बाकी सब जैसे कि स्वप्न में जाग रहे हैं, स्वप्न मात्र में जाग रहे हैं, हकीकत में नहीं है। स्वप्न में जाग रहे हैं, आज में माला बनी थी, टूट गई है माला, मोती बिखर गए, तो स्वप्न खत्म हो गया ना। फिर माला बनी, एडवांस पार्टी में ढेर के ढेर भूत घुस रहे, भगवान बन के बैठे, सबके सब उड़ जाएंगे, स्वप्न खल्लास हुआ या प्रैक्टिकल हुआ? स्वप्न मात्र है तुम्हारा जीना। जो तुम मान रहे हो हम इतने बड़े हैं, फलाने धर्म के पिता हैं, ये बड़े, कुछ नहीं हो तुम, वो कभी भी निकल जाएगी। स्वप्न है, मात्र एक स्वप्न है। हकीकत क्या है? आत्मा हकीकत है, तुम्हारे संस्कार हकीकत है, जो संस्कार तुम ले जाओगे ये एक हकीकत है, लेकिन जो तुम देख रहे हो सब क्या है? स्वप्न है। इसे जागो, क्या जागो सवेरा आया, वही गीत है ना, कितना अच्छा, जाग सजनिया जाग है? जाग, क्योंकि सो रही हैं सब सजनियां, सो रही हैं, इसी भ्रम में सो रही हैं, 37 आएगा, कोई बहुत बड़ा जलवा हो जाएगा, हम सो रहे, काहे की जा रही हो, हॉस्पिटलों में जा रही हो। कुछ नहीं है, कोई जलवा ना कभी हुआ है ना होगा, कभी नहीं होगा। ध्यान रखना, जो जलवा देखने चाहते हैं उनके लिए सबसे बड़ी मृत्यु है। जो जलवा देखना चाहते हैं ये समझो मृत्यु का आह्वान कर रहे हैं। कोई जलवा कभी ना हुआ है, हर चीज प्रैक्टिस स्लोली। कभी भी नेचर से क्या नहीं करता भगवान, कोई इंटरफेयर नहीं करता। जब बाप ही नेचर से इंटरफेयर नहीं करता, कुछ जलवा नहीं दिखाता, तो हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा। तुम्हारे भक्ति मार्ग को जैसे ही बाप अव्यक्त हुए, तुम्हारा भक्ति मार्ग तो खल्लास करके गए, तुम्हारे को एक कदम और आगे बढ़ा गए। क्या हुआ? तुम पीछे हटे, आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए। अब तुम वैसे भक्ति मार्ग की तरह नहीं जीते हो, ये पार्ट वो पार्ट है, सब खल्लास है। ऐसे तुम अब नहीं जीते हो, वर्तमान में जीते हो। जो वर्तमान खुशी है ये यथार्थ है, वर्तमान जो तुम्हारा पुरुषार्थ है ये यथार्थ है, आत्मा जो अविनाशी है ये पुरुषार्थ यथार्थ है। बाकी शरीर क्या है? भ्रम है, भ्रम है, स्वप्न मात्र है। कितना अच्छा लगता है ना। हाँ, ये सब दिख रहा है, लेकिन आप कभी साक्षियों पे देखो कि अगर ये स्वप्न निकला तो ब्रह्मा को 70s के समय क्या था? ये स्वप्न था। एडवांस पार्टी के लिए जा 2022, ये स्वप्न था। जो भी सजाए थे क्या थे? पूरे हुए स्वप्न। ज्यादा 36 तक स्वप्न खल्लास, काहे का? वो मालूम नहीं पड़े, कोने में कहीं एक थोड़ा सा हिमालय के किसी कोने छोटा सा गांव है, जो अब जी रहे हैं स्वप्न से बाहर आके, सब स्वप्न में है, परम धाम में चले गए, बैठे हैं ऊपर पहाड़ी पे, टपका रहे हैं, टपकाते रहो बैठ के तुम। ये हकीकत है, बहुत बड़ी हकीकत है। इस हकीकत में जियो, सब भ्रम है। तुम्हारा पुरुषार्थ ही हकीकत है। पुरुषार्थ के अलग से जो भी है ना, ये एक भ्रम मात्र है बस। इसलिए कितना सुंदर बोला, किसको बोला? जो सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, जिसके सामने सबको नाक रगड़नी है, मर्यादा पुरुषोत्तम। उसको समझ आने में टाइम लग गया। जो लगता था पाना सो पा लिया, भैया पाना सो पा लिया कुछ नहीं। ज्ञान से हुआ क्या आज तक? क्या है तुम्हारे पास? पॉकेट है, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास। खोखले हो, गाने गाने से हो क्या रहा है? गीत गुनगुनाने से पा लिया बाबा की याद में लगे हैं। अरे गीतों से नहीं कुछ होता, ना कुछ हुआ है ना कुछ होगा। ये भक्ति मार्ग है। ज्ञान मार्ग क्या है? पॉइंट ऑफ लाइट, कुछ सेकंड भी उसमें टिकना, ये है। नहीं तो ये क्या है पूरा? हाँ, तो ये बहुत बड़ी सच्चाई है। इसलिए भ्रम में नहीं जीना, प्रैक्टिकल में जीना है। प्रैक्टिकल आत्मा का कल्याण। और वो असंभव है, उसको संभव करना कितनी मेहनत होगी। लेकिन इसके पीछे जो तुम्हारी लंबी आयु की नूंद है, जो साइंटिफिक है, ऐसा नहीं कोई भगवान की कृपा होने वाले, कुछ नहीं। इसलिए कहता हूं, देह को कभी उन्होंने महत्व दिया ही नहीं ऊपर वाले ने। चाहे ब्रह्मा की देह हो, चाहे प्रजापिता ब्रह्मा की देह हो, कोई महत्व ही नहीं दिया। आप यहीं से तो सीख लेना चाहिए हमको।
ऊपर वाले के लिए कोई महत्व नहीं रखता। हाँ, आत्मा महत्व रखती है। आत्मा जहां तक पार जाए, उसका अव्यक्त रूप से कहां उसको पार जाके कैसे सहयोगी बने, ये महत्व रखता है। उनका पुरुषार्थ महत्व रहता है, उनके संस्कार महत्व रखते हैं, उनको कोई छीन नहीं सकता। बाकी ये जो तुमने सजा रखा है जितना भी स्वप्न, कोई महत्व नहीं। स्वप्न में मत जियो। क्या करो, स्वप्न से क्या आओ, बाहर आओ। हम आत्मा हैं और कहाँ ट्रांसफर होना है, इसको सात्विक बना के बाप के पास ट्रांसफर। हाँ जी, मतलब कल ही आया था जो बातें बीती हुई है वो भी एक स्वप्न है, और जो फ्यूचर की कल्पना है वो भी स्वप्न ही है। जो बीता कोई काम का नहीं है, जो है तुम उसकी हकीकत जानते ही नहीं हो। अब कल्पना करके देखो, कोई दीदी दादियों का पुरुषार्थ कोई साधारण थोड़ी था भाई, और अंत तक भी उनको कोई विशेष रियलाइजेशन नहीं है, नहीं तो बताती ना एक आदत को। और जो बड़े बड़े महारथी हैं, 50 साल हो गए तपस्या करते, उनको तुम झुटला नहीं सकते, कोई औकात नहीं है तुम्हारी उनको झुटला दो। 50 साल की तपस्या मायने रखती है, और बहुत अच्छे से तपस्या की है, हेड ऑफिस में बैठे हैं माउंट आबू में, लेकिन सामने कुछ भी हकीकत नहीं है उनके पास। वही घिसी पीटी बातें पुरानी, वही संदेशियों के संदेश मूल्यों में ये आया, जबकि कुछ भी आज तक नहीं हुआ, ना ही उनके हिसाब से कुछ होने वाला है। कोई तपस्या की कमी है क्या उनके पास? है, तपस्या है, लेकिन क्या होने वाला है? जैसे कि भ्रम मात्र है, स्वप्न मात्र है जो सामने उनके आने वाला है। जो स्वप्न, शरीर छोड़ो जाओ, जामदे नहीं होता। जो नई दुनिया, कितने घिसे हैं ये, कितना ये तिल तिल करके इन्होंने मेहनत की है, सालों साल, तब जाके छोटा सा एक पूर्व तैयार हुआ है, छोटा सा। बाकी तुम भ्रम में जिए थे और भ्रम में ही मरो, लेकिन जो संस्कार लेके जा रही है अविनाशी है। परम धाम का गेट तुम्हारे लिए खुला है। परम धाम का गेट खुलने का, अब तुमको उस दुनिया में आना है, एक सुंदर दुनिया में आना है जहां कोई दुख शांति नहीं है। बाकी सब भ्रम था, भ्रम है और भ्रम ही रहेगा अगर यथार्थ पुरुषार्थ नहीं है। इसलिए नई दुनिया में भक्ति मार्ग टोटली क्या हो जाएगा? मुर्दाबाद। अगर भक्ति मार्ग तुम्हारे में जिंदा है तो समझो तुमको शरीर छोड़ना है, सीधी परिभाषा है। जब तक तुम भावनाओं के आधार से चल रहे हो, ये शरीर छोड़ने का है। और जैसे जैसे तुम्हारी समझ बढ़ती है तो समझो अब तुम जाके इस शरीर के क्या बने हो, मित्र बन गए। कहते हैं मनुष्य आत्मा खुद ही अपना मित्र है, खुद ही अपना शत्रु है। इसलिए फल को गले लगाओ, गले लगाओ। वो सब कुछ गले लगाओ जो तुम्हारी जीभ स्वीकार नहीं करती है, क्योंकि वो तुम्हारी मित्र है। तुम्हारे शरीर को बहुत सुंदर बनाना चाहती है आत्मा, और अपनी तरह के 63 संस्कार ये तुम्हारे शत्रु हैं, ये तुम्हारे मृत्यु की तरफ ले जाना चाहते हैं। कहाँ वो समझ 63 जनों की, कहाँ ये समझ नई दुनिया की, कितना अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए शरीर छोड़ना और इसी शरीर से जाना, इसमें भी जमीन आसमान का अंतर है।